गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें हम आज रेशो और परसेंटेज के बारे में समझेंगे कि रेशो क्या होती है और परसेंटेज क्या होती है, और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। रेशो और परसेंटेज रेशो क्या होती है? रेशो को बोलते हैं हिंदी के अंदर अनुपात। अनुपात। और परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशत। जैसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसको ऐसे प्रतिशत के रूप में। अब अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है कि दो जो चीजें हैं उनको आपस में कंपेयर करना अनुपात के रूप में। जैसे सपोज करो आपके पास 3 एप्पल एंड 2 ऑरेंज हैं। ठीक है, 3 एप्पल और 2 ऑरेंज हैं, तो इनकी रेशो क्या होगी? 3:2। ठीक है। जैसे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। हमेशा जो रेशो है उसका टोटल नीचे भी आ सकता है, या आप सिंपल भी ऐसे लिख सकते हो उसको 3/2। ठीक है, 3/2 मीन्स कि 3:2। ऐसे ही प्रतिशत, प्रतिशत को हमेशा 100 में डिनोट करते हैं, 100। और जैसे 100/100। ठीक है, या फिर इसको 100% ऐसे भी लिख देते हैं। इसमें क्या है, सपोज करो आपको एप्पल की टोटल फ्रूट्स में से, ये टोटल फ्रूट कितने हैं? 5। ठीक है, इसमें से एप्पल का प्रतिशत निकालना है, तो क्या होगा? हमेशा टोटल नीचे। ठीक है, जिसका निकालना है वो ऊपर आता है, और मल्टीप्लाई में क्या होगा? 100। ठीक है, 100/100 भी लगा सकते हो, या फिर 100% भी लगा सकते हो, जैसे ये सिंपल। तो 3 5 2 10, 0 3 2 60। इट मीन्स दैट टोटल फ्रूट्स में से एप्पल का कितना परसेंटेज है? 60%। तो इसके हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, इसमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो ए पार्ट की देखो, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें साइकिल की स्पीड गिवन है और स्कूटर की स्पीड गिवन है, दोनों की क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ साइकिल और रेशो किसमें? स्पीड ऑफ स्कूटर। अब साइकिल देखो, साइकिल की कितनी है स्पीड? 15 किलोमीटर। और स्कूटर की कितनी है? 30 किलोमीटर। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर 15/30, ऐसे भी लिख सकते हो, इस उसमें भी लिख सकते हो आप। अब इसमें क्या करना है आपने, ये अगर एक टेबल पे कट हो रहे हैं तो इनको काट दो आप। जैसे 15 और 30 15 के टेबल पे कट हो जाएंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो इसकी रेशो क्या आई है? 1:2। यहाँ भी ऐसी 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 1/2 ये सेम होगा 1:2। ये 1/2 1:2। देखो इसका सेकंड पार्ट,
5 मीटर टू 10 किलोमीटर। इसमें मीटर की किलोमीटर में रेशो बतानी है। तो सबसे पहले आप जो इसका पीछे जिस क्वांटिटी में गिवन है, जैसे ये लेंथ गिवन है इसकी मीटर में और इसकी है किलोमीटर में, ठीक है, दूरी, तो इसको आप एक समान कर लो। अब जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही 10 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा, मीटर के अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 मीटर, ठीक है। अब 5 मीटर और 10 किलोमीटर, 5 मीटर रेशो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मीटर में किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर के। आ गए 10,000 मीटर। अब इसको कट कर दो, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, पीछे 0 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेके भी, फिर भी सेम आएगा। तो 1:2000, ये आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट थर्ड पार्ट, ये सी पार्ट। ₹50 ₹2 50 पैसे को रेशो में कन्वर्ट करना है ₹5 में। इसमें भी सेम एज इट इज है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। जैसे ₹1 इक्वल होता है 100 पैसे के, ऐसे ही ₹5 किसके होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स दैट 500 पैसे। तो इसकी रेशो निकालेंगे, 50 पैसे की रेशो निकालनी है ₹5 में। तो ₹5 किसके इक्वल था पैसे के अंदर, 500 पैसे के, 500, 0 से 0 कैंसल, 5 वन ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो ये आ जाएगा 1:10। इसको आप ऐसे भी, जैसे 50/500, 0 से 0, 5 वन ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 1/10 या फिर 1:10, ऐसे। बस ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है वो भी रेशो के इक्वल होता है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। इस रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे 3:4 है ए पार्ट इसका, 3:4, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। जैसे मैंने बताया था शुरू में ही कि परसेंटेज किसके इक्वल होती है, 100 के। तो इसको भी क्या करेंगे, अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/4 की फॉर्म में, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लगाना लगा दो, नहीं लगाना ना लगाओ, कि वो आपकी इच्छा है, तो बाद में परसेंटेज लग जाएगा इसका वैसे। तो ये 100 और 4, ठीक है, 4 के टेबल पे 100 कट हो जाएगा 25 पे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 3 ज़ा 75। तो 3:4 की परसेंटेज क्या आई है, 75%। और हाँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, तो आपने जो साइकिल की स्पीड है वो पहले लेनी है और स्कूटर की बाद में लेनी है, जिसके अकॉर्डिंग हमें दिया, जो जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे ही चलना है हमें, ठीक है। हम ऐसे नहीं इसको लिख सकते, जैसे 13 किलोमीटर की रेशो 15 किलोमीटर, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेशो गलत आ जाएगी, 2:1 आएगी इसके अंदर, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। आपने जो पहले गिवन है, ठीक है, वही लेना है, और बाद में जो बाद में गिवन है उसको बाद में लेना है।
अब देखो इसका बी पार्ट 2:3। तो 2:3 को हम 2/3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब पहले 100 को 2 से कर लो, 200/3। इसको भी करोगे तो 33 डेसिमल 33 कुछ आएगा। इसको करोगे 3 6 18, 3 6 18 डेसिमल, 3 6 18, 3 6 18। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। तो अगर यहाँ 6 है, इट मीन्स दैट अगर 5 से बड़ा है तो इधर ऐड हो जाता है एक, तो आप इसको 66.67 भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर है। जैसे यहाँ पे अगर 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट ही लिखा करो आप, मैक्सिमम 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ अगर 5 से नंबर बड़ा होता है तो एक नंबर इधर ऐड हो जाता है, जैसे 5 से बड़ा था ये 6, एक नंबर इधर ऐड होके ये क्या हो गया 7। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। कि 25 स्टूडेंट्स में से 72% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ में इंटरेस्टेड हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं या मैथ उनको अच्छा लगता है। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कि इनमें से कितने बच्चों को मैथ पसंद नहीं है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो जाएगा, या तो आप सीधा 25 स्टूडेंट्स का 72% निकाल लो, या फिर आप पहले परसेंटेज में से कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे सॉल्यूशन है इसका कि स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। जैसे मैंने बताया था कि परसेंटेज में 100 होता है, ठीक है, टोटल 100 माइनस 72%, ये आ जाएगा आपका 28%। ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इन परसेंटेज लिख लो। ये 28% स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है मैथ में। तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो 28% ऑफ 25। ठीक है, तो इसका 28% आप करोगे, परसेंटेज के नाम का हमेशा नीचे 100 लगता है, ऑफ के नाम का मल्टीप्लाई इंटू 25। तो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, और 4 7 ज़ा 28। तो 7 स्टूडेंट हैं जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, मेथड 1 था। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड बताऊंगा मैं कैसे। देखो इसी का सेकंड मेथड, इसमें क्या करना है आपने, जैसे 72% निकालो 25 स्टूडेंट्स का कि जो इंटरेस्टेड हैं, कि स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, वो कितने हैं 72% ऑफ 25। इसका 72% का परसेंटेज के नाम का 100 आ जाएगा नीचे, ऑफ का मल्टीप्लाई और 25। इसको आप करोगे 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, और ये 4 के टेबल पे कट हो जाएगा। 4 वन ज़ा 4, 3 4 8 ज़ा 32। इट मीन्स दैट 18 स्टूडेंट क्या है
इंटरेस्टेड है मैथ में। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, 25 में से 18 इंटरेस्टेड है, तो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड नहीं है, स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, टोटल स्टूडेंट 25 और जो इंटरेस्टेड है 18, माइनस करेंगे 5 6 7 स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज जो मेथड 1 में आया था यही आएगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो इसको सॉल्व। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, कि जो फुटबॉल टीम है 10 मैच जीती है, जो भी उन्होंने टोटल मैच खेले होंगे इसके अंदर टोटल मैच नहीं बताया कि कितने खेले हैं, बस ये बताया कि 10 मैच जीते हैं वो। एंड आगे कह रहे इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनकी जीतने की प्रतिशत या जीतने की प्रतिशत में क्षमता कितनी है 40 है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो वो टोटल मैचेस कितने खेले हैं। इसमें टोटल मैचेस बताने हैं, इसमें टोटल मैचेस नहीं बस जीतने के परसेंटेज दी है और जितने मैच वो जीते हैं वो दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम कि टोटल मैचेस को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट द टोटल मैचेस प्लेड बाय अ टीम इज एक्स। ठीक है, टोटल मैचेस एक्स खेली है और एक्स का 40% वो विन करे हैं, और कितने मैच विन करे हैं वो 10 मैचेस। ठीक है, कि जो टोटल मैच थे उसका सपोज करो टोटल मैच अगर 100 होते तो 100 का 40% तो आपकी विन मैच आ जाते। ठीक है, विन मैच आ जाते, तो विन मैच हमें गिवन है 10 मैचेस, तो इसके मैंने इक्वल ले लिया इसको। तो x का 40%, 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो x मल्टीप्लाई बाय 4/10 इज इक्वल टू 10। तो ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड से उस तरफ जाके जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में 4, तो आ जाएगा 100 अपॉन 4 या फिर 25। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितने खेले हैं वो 25, और 25 मैचेस में से वो 10 मैच जीते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, कि यदि चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं उसकी 75% जो मनी है वो स्पेंड करने के बाद। ठीक है, उसने अपनी 75% प्रतिशत जो मनी थी वो खर्च कर दी, वो खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बचे हैं। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, हमें नहीं पता कि शुरू में कितने थे, बस ये था कि उसने 75% जो शुरू में उसके पास मनी थी वो खर्च कर दी और उसके बाद उसके पास 600 रुपये बचे हैं लेफ्ट। तो इसमें सेम एज इट इज जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको एक्स मान लेंगे कि लेट चमेली हैड मनी इन द बिगनिंग बी एक्स, कि शुरू में चमेली के पास मनी कितनी थी एक्स थी और उसने एक्स का 75% क्या है
खर्च कर दिया और उसके बाद उसके पास कितने बचे हैं 600। तो मैंने जैसे बताया था कि टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, कि उसने क्या किया 100 में से 75% खर्च कर दिया, किसका एक्स का, टोटल मनी का 75% 100 में से खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बचे हैं 600। ठीक है। दोबारा बताता हूँ ये चीज कि टोटल मनी का उसने, ठीक है, टोटल मनी हमने एक्स मानी थी, एक्स में से 75%, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, 100 का 75% उसने खर्च कर दिया, तो बचे कितने उसके पास 100 में से 75 गए 25% ऑफ एक्स, और बचे कितने हैं ₹600। तो इसका परसेंटेज निकालोगे 25/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। तो x इज इक्वल टू 600, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ऑन 25 25 वन 25 25 4 100। तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे 600 इंटू 4 2400। ठीक है, बिगिनिंग में कितने थे उसके पास 2400। ये आपका आंसर है। अगर आप आंसर भी चेक कर सकते हो, जैसे 2400 थे उसके पास, तो इसका 75% उसने खर्च कर दिया, 0 0 0 0। 24 को 75 से करोगे मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 और 15 0। 5 2 ज़ा 10 और कैरी 1 7 2 ज़ा 14 15 0 0। देखो 1800 उसने स्पेंड कर दिए 2400 में से, तो बचे कितने उसके पास 600। अब देखो इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखो। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, कि यदि सिटी के अंदर से 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, एंड 30% लाइक फुटबॉल, और 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो रिमेनिंग बच गए वो दूसरी गेमों को पसंद करते हैं, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, कि जो कितने प्रतिशत लोग दूसरी गेमों को पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है इन्होंने। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 50 लाख, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, करे यदि टोटल नंबर ऑफ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 50 लाख है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर बताने हैं कि जो हर टाइप की गेम को लाइक करते हैं। इसमें सबसे पहले तो कि जो परसेंटेज निकाल लेंगे कि परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, कि जिनको दूसरी गेम पसंद है। टोटल मैंने बताया था कितने प्रतिशत होती है 100, 100 में से 60 को तो क्रिकेट पसंद है और 30 को फुटबॉल, लास्ट में परसेंटेज, तो 100 माइनस 60 और 30 90, तो ये आ जाएगा 10%, कि 10% लोगों को दूसरी और कोई गेम्स, ठीक है, जितनी भी और गेम्स होती हैं वो पसंद है। अब इसमें पूछा है कि प्रत्येक में, मतलब पीपल में, नंबर में पूछा है कि कितनी, एग्जैक्ट नंबर बताओ कि कितने, जैसे 60% को क्रिकेट पसंद है, तो इसमें लोग कितने, नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, देन number of people who like cricket कितने हैं 60% ऑफ 50 लाख।
तो 60% निकालोगे आप, 60/100 इंटू 50, ठीक है, लाख ऐसे ही रख लो आप, जैसे 0 0 0 0, ये 2 0 ऊपर 2 0 से कैंसिल होगी, 6 5 जा 30, मीन्स दैट 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल कितना था, 30%, 30% ऑफ 50 लाख, ये आ जाएगा 30/100 इंटू 50 लाख, 0 से 0 0 से 0, ये आ जाएगा 15 लाख, कि 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है। अब 50 में से 30 को क्रिकेट पसंद है और 15 को फुटबॉल पसंद है, तो आप डायरेक्ट भी सीधा भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, यहां लिख देता हूं अदर गेम्स, या तो आप 50 लाख में से 30 और 15 माइनस करके भी निकाल सकते हो, या फिर जितनी परसेंटेज आई थी, जैसे 10% ऑफ 50 लाख, ये आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, 0 से 0 0 से 0, ये आ जाएगा 5 लाख, कि 5 लाख लोगों को अदर गेम्स पसंद है। इसके साथ ही आपका 6th क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2, तो तब तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।